राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस देश से माफी मांगना होगा। सॉरी। वो सोच रहा है कि हम गाली दे के हम बहुत बड़का काम किए हैं। नमस्कार दोस्तों, इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में बेशर्मी का हद पार कर दिया है। मोदी जी को चोर कहना और इस देश के प्रधानमंत्री के मां को भरे मन से गाली देना इन लोगों की आदत बन गई है। वो सोच रहा है कि हम गाली दे के हम बहुत बड़का काम किए हैं, ऐसा वो कुछ भी नहीं किया है। अभी जो मोदी सरकार इतना विकास कर रहा है, हर चीज कर रहा है, हर तरह से महिला सुरक्षित है, तो उसको देखा नहीं जा रहा है। और एक माँ का वो गाली दिया, पूरा देश के माँ का वो गाली दिया। मैं राहुल गांधी से सीधा कहना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर थोड़ी सी शर्म बची है तो इस तरह के घटिया राजनीति करना बंद कीजिए। आप मोदी जी का विरोध कीजिए, उनके पार्टी का विरोध कीजिए, चलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के मां को गाली देना ये कौन सी राजनीतिक है? प्रधानमंत्री को तू करके कहना, क्या इस देश में इसी तरह का राजनीतिक होना चाहिए? ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस देश से माफी मांगना होगा। सॉरी। सोचिए, जो पार्टी अभी सत्ता में नहीं आया है वो इतने तानाशाही और गुंडागर्दी कर रहा है, अगर सत्ता में आ गया तो क्या करेंगे? ऐसे ही कुछ दिन पहले बिहार के अंदर एक रैली में पुलिस वाले के पैर पर गाड़ी चढ़ जाता है तो राहुल गांधी क्या कहता है? आज हमारा सिक्योरिटी वाला बेचारा गाड़ी के नीचे आ गया, उसका पैर नीचे आ गया। हमने पहला काम किया, भैया जाके एक्सरे कराओ। पहला काम, एक्सरे मतलब जाति जनगणना। एक्सरे मतलब जाति जनगणना। बताओ, एक्सरे का मतलब जाति जनगणना? भाई मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ। अब आप ही बताओ, इस देश में जातिवाद कौन कर रहा है? कुछ लोग मुझे मैसेज करके कहते हैं कि कांग्रेस को अब कोई पसंद नहीं करता, तो मैंने कहा पाकिस्तान, आतंकवादी और देशद्रोही का सबसे पहला पसंद कांग्रेस ही होता है। जिस परिवार का इतिहास घोटाले, चोरी और गैर लोकतांत्रिक का रहा हो, उसी परिवार का एक बालक लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, तो ये केवल मजाक के अलावा कुछ नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। आज ये लोग जिस वोट चोरी का रोना रो रहे हैं, असल में ये वोट चोरी तो कांग्रेस के टाइम में होता था। तो चोरी नहीं हो रहा है वोट का बाबा, नहीं हो रहा है। पहले होता था, पहले बूथ लूट होता था। हम ही लोग लूटते थे, हम आप खुद लूटे थे। किसके लिए? उस समय कांग्रेस के लिए वोट लूटते थे। हाँ, पहले लूटते थे। याद कीजिए वो दौर, जब बिहार में इलेक्शन होता था तब आरजेडी का नेता पूरे बूथ को ही हाईजैक कर लिया करता था। गोली दिखाकर कहा करता था कि सभी लोग लालू यादव को वोट करेंगे, नहीं तो गोली मार दूंगा। वो लालू यादव का जंगल राज शायद राहुल गांधी को याद नहीं होगा। ये हाल एक बिहार का नहीं था, बल्कि उस टाइम में पूरे देश का यही हाल था। कांग्रेस टाइम में पूरे बूथ को ही चोरी कर लिया करता था। सुप्रीम कोर्ट ने भी याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस अपने टाइम में इलेक्शन जीता करता था। अगर बीजेपी वोट चोरी करता तो 2024 में अयोध्या कभी नहीं हारता। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि बिहार के लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकता है। जो कांग्रेस के नेता रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए को गलत बताया था, वो आज बिहार में वोट मांग रहे हैं। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। और मेरे बिहार के लोग उसके पीछे पीछे झंडा लेके घूम रहे हैं। बताओ कितने शर्म की बात है। जिस बिहारी को ये कहा गया था कि हमारे यहाँ बिहारी बाथरूम साफ करने आते हैं, याद कीजिए ये वही तमिलनाडु के सीएम हैं। आज बिहार में आकर आरजेडी और कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। ये दोनों वही नेता है जो हमेशा बिहारी को गाली देते आ रहे हैं। आज बिहार के लोग इसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? नरेंद्र मोदी चुप क्यों है? हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार। कुत्ता को भौंकने से हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।